दोस्तों, क्या आपको पता है 2050 तक इस दुनिया में 10 बिलियन से ज़्यादा लोग हो जाएंगे और ऐसे में हमारे पास फार्मिंग करने लायक ज़मीन भी नहीं बचेगी। तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि उस वक्त इतनी सारी पॉपुलेशन का रोज़ का खाना कैसे पूरा किया जाएगा? वैसे आपको ये तो पता है कि जहां भारत आज 2022 में जी रहा है, वहीं दुबई आज के टाइम में ही 2050 में जी रहा है। दुबई की रेतली ज़मीन पर तो एक घर भी नहीं खड़ा हो सकता था, लेकिन दुबई ने वहां दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा को खड़ा कर दिया। और जब दुबई के पास ज़मीन कम पड़ गई तो इसने समंदर के ऊपर ही घर बनाने शुरू कर दिए। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुबई में लोग फार्मिंग करते भी हैं या नहीं? आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुबई ने अपनी रेतली ज़मीन पर भी फार्मिंग को कर दिखाया। और वो कैसे, ये जानने के लिए वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहिए। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि कई ऐसे देश हैं जहां पर फार्मिंग करने के लिए ज़मीन नहीं बची और वो इस समय वर्टिकल फार्मिंग की टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी, अभी के टाइम पर आलू हवा में ही उगाए जा रहे हैं, जहां पहले वो ज़मीन के अंदर उगाए जाते थे। इस टेक्निक को एरोपोनिक्स कहा जाता है। दरअसल इसमें वर्टिकल फार्मिंग का ही सेटअप इस्तेमाल होता है और सबसे खास बात यह है कि इसमें मिट्टी का इस्तेमाल नहीं होता। दरअसल इस टेक्निक में कंटेनर्स में मिट्टी की जगह थर्माकोल की शीट लगाई जाती है, जिनमें बहुत सारे होल्स होते हैं और इन होल्स में ही आलू के पौधे लगाए जाते हैं, जिनकी जड़ें नीचे की तरफ ही होती हैं। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि इन पौधों को पानी कैसे दिया जाएगा। दरअसल नीचे की तरफ जहां पर इनकी जड़ है वहां पर पानी के फुव्वारे भी लगाए हुए हैं और जब इन फुव्वारों को चलाया जाता है तो वो पानी अपने आप इनकी जड़ों में बैठ जाता है। वैसे नॉर्मल फार्मिंग के मुकाबले में इस फार्मिंग में 90% पानी भी कम लगता है और इस टेक्निक में पानी के साथ ही फर्टिलाइजर्स ऐड किए जाते हैं। अब जहां इस फार्मिंग के इतने सारे फायदे हैं, वहीं इस फार्मिंग को करने के लिए आपको काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है और इस तरह की फार्मिंग में टेम्परेचर को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें आपको टेम्परेचर सेंसर और मशीन को भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। और इस तरह की फार्मिंग में एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट लाखों करोड़ों तक हो जाती है। अब अगर वर्टिकल फार्मिंग की बात करें, जो कि दुबई जैसा शहर यूज़ कर रहा है, वर्टिकल फार्मिंग में एक के ऊपर एक फार्मिंग की जाती है और यहाँ तक के लोगों ने अपने घरों की दीवारों पर भी वर्टिकल फार्मिंग करना शुरू कर दी है। अब हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखाते हैं जो कि सिर्फ आपको दुबई में ही देखने को मिलेंगी। जैसा कि आपने भारत या किसी और देश में देखा होगा कि पुलिस वाले चोरों को पकड़ने के लिए नॉर्मल गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दुबई एक ऐसा शहर है जहां पुलिस वाले लंबरगिनी, फिरारी और रोल्स रॉयस का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा आपको आने वाले टाइम पर दुबई में डायनामिक टावर भी देखने को मिलेगा और अगर इस टावर को अगर 8वां अजूबा कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। इस टावर में 80 फ्लोर्स हैं, लेकिन ये कोई ऐसे वैसे फ्लोर्स नहीं हैं, बल्कि ये रोटेशन फ्लोर्स हैं। फ्लोर्स के अंदर रहने वाले लोग घूमने की स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हैं और वो सनसेट और सनराइज दोनों ही अपनी मर्जी से देख सकते हैं। इसके अलावा दुबई में क्रीक टावर भी बनाया जाने वाला है और अभी तक इसकी हाइट तो डिस्क्लोज नहीं की गई, लेकिन आने वाले टाइम पर यह दुनिया का सबसे ऊंचा टावर होगा। दुबई में तो आपको एक गोल्ड की मार्केट भी मिलेगी, जहां पर ज़्यादा गोल्ड दुकानों के बाहर ऐसे ही रखा होता है और वहां से अगर आप चाहो तो दुनिया का सबसे सस्ता सोना वहां से खरीद सकते हो। इसके साथ साथ वहां सोना इतना पॉपुलर है कि सोना निकालने वाली ATM दुबई में मिल जाएंगी। क्या आप दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग का नाम जानते हो? हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा।